सृष्टि के प्रारंभ होने से लेकर अब तक सैकड़ों ऋषि मुनि व महात्माओं ने परमात्मा की कठोर तपस्या की। उनमें से बहुत से सफल हुए और बहुत से असफल भी। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कोई ऐसे भी महात्मा हुए थे जिन्होंने कामदेव की माया पर भी विजय प्राप्त कर ली थी? आज हम आपको उन्हीं दो महात्माओं के बारे में बताएंगे जिन्हें भगवान नर और नारायण कहा जाता है। इनकी लीलाओं की बात की जाए तो वह अनगिनत है। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला हम आपको इस प्रस्तुति में बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु ने धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया। वे जन्म से तपोमूर्ति थे, अतः जन्म लेते ही बद्रीवन में तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार होता है। बहुत से ऋषि मुनियों ने उनसे उपदेश ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। आज भी भगवान नरनारायण निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण किया था। एक समय की बात है, इनकी उग्र तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तप के द्वारा मेरे इंद्रासन को लेना चाहते हैं। अतः उन्होंने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत तथा अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नरनारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उसके सहयोगियों का कोई प्रभाव न पड़ा। कामदेव, वसंत तथा अप्सराएं शाप के भय से थरथर कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान नरनारायण ने कहा, तुम लोग तनिक भी मत डरो। हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नरनारायण की निर्मल वाणी को सुनकर कामदेव अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। देवताओं का तो स्वभाव ही है कि जब कोई तपस्या करके ऊपर उठना चाहता है तब वे उसके तप में विघ्न उत्पन्न करते हैं। काम पर विजय प्राप्त करके भी जिन्हें क्रोध आ जाता है उनकी तपस्या नष्ट हो जाती है। परंतु आप तो देवाधिदेव नारायण हैं। आपके सामने भला ये काम क्रोधादि विकार कैसे फटक सकते हैं? हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नरनारायण परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि साक्षात लक्ष्मी जी के समान सुंदर सुंदर नारियां नरनारायण की सेवा कर रही हैं। नरनारायण ने कहा कि तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए उत्तम होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देवसभा में जाकर भगवान नरनारायण की अतुलित महिमा से सबको परिचित कराया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित और भयभीत हो गए। उन्हें भगवान नरनारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृति पर विशेष पश्चाताप हुआ। भगवान नरनारायण के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे उनके तप के प्रभाव की अतुलित महिमा का परिचय मिलता है। उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा काम पर विजय प्राप्त करके क्रोध के अधीन होने वाले
और क्रोध पर विजय प्राप्त करके अभिमान से फूल जाने वाले तपस्वी महात्माओं के कल्याण के लिए अनुपम आदर्श स्थापित किया। भगवान नर और नारायण लोक कल्याण हेतु ही अपनी तपस्या लगा रहे हैं। कहा जाता है कि नर और नारायण नामक पर्वत पर वह आज भी तप में लीन रहकर लोक हित में ही संलग्न हैं। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।